72 साल में ना 72-74 साल में सब फ्रॉडियाँ हैं। कारोबार के और काम करने के जो यंगस्टर है ना, उनको आप मौके ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। यकीन करें, आप 400 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा ना, आप मुफ्त में डलवाएंगे और खुशी से डलवाएंगे। रिश्तेदारों की तरफ लेके जाएंगे, वोटिंग पे तो नहीं लेके जाएंगे। इतना पेट्रोल कौन अफोर्ड करेगा? काम वाम आगे नहीं है, महंगाई इतनी है, वो खर्चे पूरे नहीं होते। अब चलो पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल तो लगाएंगे, चलो रिश्तेदारों से खाना चाना खा लेंगे, इसमें फ्री चीज़ कुछ तो मिलेगा ही। वही फल जो आपको रमज़ान के बाद मिलेगा 30% पे, इस वक्त वो 100% पे मुनाफा ले रहे हैं। तो ये मुसलमान लोग हैं, ये हमारे लोग ही ऐसे कर रहे हैं ना। नहीं, हम अपनी फैमिली को आउटिंग पे ले जाएंगे, रिश्तेदारों के जाएंगे तो वो भी महंगाई का दौर है, अंदर से वो भी नाखुशी होंगे कि कहाँ से आ गए। ये तो नया बात तो नहीं है, ये नया बात नहीं है। रमज़ान आ गया, चीज़ें महंगे किया, ईद आया, पेट्रोल महंगा किया। इसके बाद जब आएंगे ईद के बाद कोई और सिस्टम आएंगे महंगाई में, तो ये तो एक नई बात तो नहीं है। हम घर ही बैठेंगे, पेट्रोल इतना महंगा होगा, क्या करें? 300 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, क्या कर सकते हैं हम? इस हवाले से कहूँगा कि अब आदत डाल लें इस चीज़ की, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकती है। तो हमारे मुल्क में अब इस चीज़ के सेंस तो सबको आ गई हुई है कि ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती हैं। तो अल्लाह खैर करे कि अगर आगे चल के कुछ हालात बेहतर होंगे तो, लेकिन ये काम ऐसे ही रहेगा, कोई भी आ जाए, ये नहीं चेंज हो सकता। तो हमें इसके साथ सर्वाइव करना है आगे इंशाल्लाह ताला। रमज़ान करीम अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। रमज़ान करीम का आखिरी अशरा स्टार्ट होते ही लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और ये तैयारियां स्पेशली लड़कियों की चांद रात तक भी ख़त्म नहीं होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों में, बढ़ती हुई महंगाई में, एक बार फिर से गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल की कीमतों का बम गिरा दिया है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम पब्लिक पे यही सवाल लेके निकले हैं कि ईद की खुशियों में जब लोग फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ घूमने फिरने का, आउटिंग का प्लान बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाने का प्लान बनाते हैं, तो क्या वो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के साथ अब अपने रिश्तेदारों के घर मिलने के लिए जाएंगे, ईद मनाने के लिए जाएंगे, या अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, दोस्तों के साथ वो आउटिंग पे चलेंगे? तो चलिए हमारे साथ हम जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से उनकी राय कि वो इस ईद कैसे गुजारने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपकी ईद की शॉपिंग वगैरह होगी है, फैमिली में होगी सबकी? जी, हम तो दुकानदार हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, हम आखिरी दिन में जाते हैं। उससे पहले हम खूब जो है ना पैसे कमा लेते हैं, फिर जाके शॉपिंग करने चले जाते हैं। सर क्या मसरूफियात होती है ईद की? फैमिली को लेके बाहर जाते हैं या रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं? देखें जी, तीनों दिन होते हैं। कभी माँ बाप की तरफ चले गए, कभी फैमिली की तरफ चले गए, कभी बहन भाइयों की तरफ चले जाए। फिर एक्सक्लूसिव चक्कर वो होता है, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, पुराने ओल्ड दोस्त जो होते हैं, उनके घर जाने का मज़ा ही कुछ हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि रिश्तेदारों दोस्तों के बगैर तो ईद होती ही नहीं है। जी बिल्कुल सही। सर अब बात ये है कि हुकूमत ने 11 रुपये पेट्रोल महंगा कर दी। अब आप बताएं कि आप कहाँ पे जाएंगे? अब ये आपने जो सवाल किया ना, इसका तो बड़ा लंबा जवाब है, लेकिन मुख्तसर ये है कि ये 72 साल में ना, 72-74 साल में सब फ्रॉडियाँ हैं। तो शुक्र करें कि अभी 11 रुपये लीटर बढ़ा है। ये हो सकता था कि 120 भी बढ़ता, क्योंकि एक बड़ा फ्रॉडिया आया था, बहुत बड़ा फ्रॉडिया। 1 करोड़ नौकरी देनी थी उसने, 50 लाख घर देने थे, और पासपोर्ट जनाब आपका दूसरे तीसरे नंबर पे होना था, जहाँ पे कि लोग यहाँ पे आके काम करना था। तो शुक्र करें, उसने तो 31 अरब डॉलर की चोरी की है न्याजी ने। तो ये बहुत लंबी लाइन है, बात है, लेकिन यही है कि शुक्र करें कि इसमें बड़ा आसान काम है। महंगाई ज़्यादा हो जाए, आटा ज़्यादा हो जाए, कारोबार के और काम करने के जो यंगस्टर है ना, उनको आप मौके ज़्यादा पैदा कर दें। यकीन करें, आप 400 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा ना, आप मुफ्त में डलवाएंगे और खुशी से डलवाएंगे। और ये पाकिस्तान है, ये कोई बुरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है कोई जो ऊपर नीचे हो जाएगी। ये एक मुल्क है, और ये वो मुल्क है कि 170 मुल्कों को प्रेजेंट करता है। ये जहाँ आप खड़ी हैं ना, आपका एक व्यवहार है, आपकी हिस्ट्री है 1500 साल से। हमें कोई नहीं लेट डाउन कर सकता, चाहे लीटर जो है ना 70 रुपये बढ़ जाए। ये गारंटी से मैं आपको बात करता हूँ। सर आप बताएं, इतनी महंगाई में आप फैमिली को आउटिंग पे लेके जाएंगे या रिश्तेदारों की तरफ लेके जाएंगे? रिश्तेदारों की तरफ लेके जाएंगे, वोटिंग पे तो नहीं लेके जाएंगे। इतना पेट्रोल कौन अफोर्ड करेगा? काम वाम आगे नहीं है, महंगाई इतनी है, वो खर्चे पूरे नहीं होते। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई पेट्रोल में, महंगाई में कोई कंट्रोल करें। अब जब इनसे पहले जो थे, पहले ये बोलते थे कि वो महंगाई कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। अब इन्होंने आके भी महंगाई करनी शुरू कर दी है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये वही जानते हैं।
अब इन लोगों को चाहिए कि कुछ करके दिखाएं और फिर आवाम अपनी इनकी तरफ आए, वरना ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने भी महंगाई करी और आप भी महंगाई करेंगे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सर ईद की शॉपिंग कैसे जा रही है आपकी? बस ठीक बढ़िया हो गई है? बस तकरीबन कुछ होगी अच्छा, कुछ अब ये इन्होंने हुकूमत ने पेट्रोल फिर से महंगा कर दी है, अब आप ईद पे जाएंगे अपनी फैमिली को लेके बाहर या रिश्तेदारों की तरफ जाएंगे आप? जी मैम, जाना तो पड़ेगा रिश्तेदारों की तरफ, क्योंकि तो मतलब आउटिंग पे नहीं लेके जा रहे हो? पहले की तरह सब भी जाएंगे। अब चलो पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल तो लगाएंगे, चलो रिश्तेदारों से खाना चाना खा लेंगे, इसमें फ्री में चीज़ कुछ तो मिलेगी। मतलब आप रिश्तेदारों की तरफ जाएंगे और खाना बचाएंगे अपना, बाहर जो आउटिंग पे जाते हैं तो पेट्रोल के साथ खाने के भी पैसे लगते हैं। जी, इस तरह है ना कि पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, तो अब खाने का रिश्तेदारों के पे बोझ डाल देते हैं, तो थोड़ी महंगाई कम कर दें ताकि गरीब आवाम जो है वो भी थोड़ा सर्वाइव कर जाए। इसमें तो नहीं सर्वाइव कर सकती इस तरह जो चल रहा है। मेरी तो नहीं हुई है, थोड़ी सी बच्चों की, हाँ फैमिली की थोड़ी सी की है, लेकिन कहने 70% की है, 100% नहीं कर सके। क्यों? महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से आपको पता है सहरी अफ्तारी रमज़ान माशाल्लाह चल रहे हैं, तो बाबरकत महीना चल रहा है, उसमें अखराजात। और सबसे बड़ी बात ये जो जिनसे हम सामान परचेज़ करने जाते हैं वही फल जो आपको रमज़ान के बाद मिलेगा 30% पे, इस वक्त वो 100% पे मुनाफा ले रहे हैं। तो ये मुसलमान लोग हैं, ये हमारे लोग ही ऐसे कर रहे हैं ना। और इस महंगाई में क्या करें हम, मुझे आप खुद बताएं। सर आपकी ईद की प्लानिंग क्या होती है, क्या करते हैं आप सारा दिन? सर ईद पे पहले दिन तो ईद की नमाज़ पढ़ के घर पे ही रहते हैं, बच्चों के साथ सारा दिन स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन ससुराल जाना होता है और फिर तीसरे दिन बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाना होता है। मतलब आपकी रूटीन जो है वो बिजी ही रहती है, कभी फैमिली में और इधर उधर जाना, कभी बच्चों को लेके आउटिंग पे जाना होता है। सर अब इन्होंने आके पेट्रोल महंगा कर दिया और ज़्यादा, तो अब आप बताएं आप बच्चों को आउटिंग पे लेके जाएंगे या फिर आप ससुराल जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मैं ससुराल जाऊंगा, ना ही मैं आउटिंग पे जाऊंगा, मैं घर पे ही बिठाऊंगा और उनको कहूँगा कुछ घर में बनाते हैं, खाते हैं और घर पे ही रहते हैं। क्या मैसेज देना इन्होंने चाहेंगे बहुत आप? बुरा हाल किया है गवर्नमेंट ने हमारा महंगाई की वजह से। आपको मैं बता नहीं सकता, सफ़ेद पोश लोग जो यही मांग सकते हैं उनको जाके घर पे देखकर तो सही कि उनके हालात क्या हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको चाहिए कि होश के नाखून लेने चाहिए इनको। खुदारा आवाम के बारे में कुछ सोचें, खाली अपना ना सोचें। मरीम नवाज साहिबा ने पता नहीं 3 अरब रुपए का अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर ले लिया है, मेरे जो सुनने में आया, सिर्फ आने जाने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो ये क्या है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। ईद की तैयारियां तो चल रही हैं लेकिन बड़ी मुश्किल में है। एक तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बिल्कुल। दूसरे चीज़ें इतनी महंगी हैं कि अभी भी हम नीचे गए हैं, देख के आए हैं कि बच्चों के लिए कोई चीज़ देखें तो इतनी महंगी है जिसका हिसाब नहीं है। सर आपकी ईद की मसरूफियत क्या होती है, कहाँ कहाँ आप लोग घूमने जाते हैं, अपनी फैमिली को कहाँ कहाँ आप लेके जाते हैं? फैमिली को तो इधर लाहौर में ही है, बहुत दफ़ा रेस कोर्स चले गए या बागे जनात चले गए, या बच्चों को यूँ देखने का छोटों को शौक़ होता है उधर लेके चले गए। तो अब तो इतना पेट्रोल महंगा हो गया कि अभी भी आपकी वही रूटीन रहेगी या थोड़ी हटके हो जाएगी? रूटीन वो नहीं रहेगी, रूटीन थोड़ी कम हो जाएगी पहले से। यहाँ 4 जगह जाते थे वहाँ 2 जगह चले जाएंगे, जाना तो पड़ता है बच्चों को लेके। बिल्कुल। तो आप फैमिली के अपने रिश्तेदारों की तरफ उनको लेके जाना प्रेफर करेंगे या बाहर आउटिंग पे? नहीं, हम अपनी फैमिली को आउटिंग पे ले जाएंगे, रिश्तेदारों के जाएंगे तो वो भी महंगाई का दौर है, अंदर से वो भी नाखुशी होंगे कि कहाँ से आ गए। तो बेहतर है कि बंदा आउटिंग पे चले जाए, अपना जो भी खर्च करना है अपनी पॉकेट से करे, बजाय किसी रिश्तेदार के बोझ बने। अब रिश्तेदारों के भी घर जाएंगे तो आप खाली तो नहीं जाएंगे ना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो रिश्तेदारों के घर जाएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह ईद पे मिलने जाना भी चाहिए। हुकूमत को तो हम क्या जो भी पैगाम देंगे उस पर कौन सा कोई अमल दरामद होना है। तो दूसरा, हुकूमत को खुद भी हर चीज़ का इल्म होता है, कि वो नहीं है कि हम कहें कि हुकूमत को पता नहीं है। हुकूमत को एक एक चीज़ का इल्म होता है कि अब क्या हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत बेबस है, कर्जे इतने ज़्यादा है, हुकूमत ने भी उतारने हैं। तो अब टैक्स में हर बंदे पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो बिलों में दे रहे हैं, हर आदमी, आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूँ, भाई भी देता है, लेकिन हुकूमत को कुछ सजेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ना आवाम की कोई बात वो मान लेंगे, करनी उन्होंने अपनी मर्ज़ी है, जो IMF कहेगा वो करेंगे। तो उसमें तो हम तो यही कह सकते हैं कि आवाम का ख्याल रखें, जो आवाम से वादे किए कोशिश करें पूरे करें। बस घर पे ही, कहीं भी नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा ससुराल में चले जाएंगे। तो अब तो इन्होंने पेट्रोल भी फिर से महंगा कर दिया, तो आपकी मसरूफियात में कमी आएगी या फिर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले होती? जो ज़रूरी है वो तो करनी पड़ती हैं, फजूल तो पहले भी नहीं जाते तो अभी भी नहीं जाते। मैसेज ये है कि बंदे को अपने अखराजात में ही रहना चाहिए। ज़ाहिर है अगर महंगाई ज़्यादा है तो अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम कर लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है। मुश्किल हालात का मुकाबला फिर ऐसे ही होता है ना, मिलजुल के। मैं अपनी नानों की तरफ जाऊंगी। इतनी महंगाई में अफोर्ड कर लेंगी जाना?
बस चली जाऊंगी, नज़दीक ही रहती हैं। महंगाई को कम किया जाए, हमारे पे तवज्जो दी जाए और पाकिस्तान की तरक्की में और इजाफा करें। ये तो नया बात तो नहीं है, ये नया बात नहीं है। रमज़ान आ गया, चीज़ें महंगे किया, ईद आया, पेट्रोल महंगा किया। इसके बाद जब आएंगे ईद के बाद कोई और सिस्टम आएंगे महंगाई में, तो ये तो एक नई बात तो नहीं है। मेरा ख्याल है रिश्तेदारों की तरफ जाना पड़ेगा, आउटिंग वाला तो नहीं मामला बनेगा। कि सब मिलके पाकिस्तान के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, सब पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के बारे में सोचें। हम घर ही रहते हैं, रिश्तेदार ही खरूस हैं। ये क्या बात है, रिश्तेदार खड़ूस है? रिश्तेदार सही से बुलाते ही नहीं है, क्या करें। अब वो क्या आपकी अच्छी तरह खातर तवाज़ा करें, खाना खुना खिलाएं तब हम जाएंगे। यही बात है। हम घर ही बैठेंगे, पेट्रोल इतना महंगा होगा, क्या करें। 300 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, क्या कर सकते हैं हम। लाहौर में रहते हैं, लेकिन ये जो ईद की जो इस दफ़ा है ना, इसमें जो गवर्नमेंट ने जो दावे किए थे ना कि हम लोगों को रिलीफ देंगे, लोगों के लिए मरीम नवाज कहती थी जी रमज़ान पैकेज आएगा, जो टैक्सीज है वो कम होंगे, लेकिन इसमें ना कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वैसे ही चल रहा है सारा निज़ाम। कोई अभी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। जो मरीम नवाज बार बार कहती थी ना कि मैं आऊँगी तो टैक्सीज ख़त्म हो जाएंगे, लोगों को जो है ना सहूलियात मिलेंगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल रही है। बात ये है कि रिश्तेदारों से मिलना आउटिंग पे तो पेट्रोल तो अफोर्ड ही नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, ये सेम उसी तरह है जिस तरह खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी। बस यही मेरा मैसेज है ख़ास तौर पर सीएम पंजाब को कि उसी तरह से सारा प्रोसेस है, कोई तब्दीली नहीं है। सारे एक धोखे दे है। रमज़ान पैकेज है वो भी आपका एक धोखा था, चंद लोगों को मिला है, बाकियों को मिला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आपकी ईद की शॉपिंग होगी है? जी अभी नहीं हुई। फैमिली वालों की हुई है या वो भी नहीं? फैमिली वाले लगे हुए हैं करने। अच्छा, आपकी ईद की क्या मसरूफियात होती हैं, क्या कुछ करते हैं आप ईद पर? सर हम ईद पे करते क्या, मेरा तो यहाँ पर शॉप है, इसकी बुटीक है मेरी, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। बाकी घर वालों के साथ आज टाइम निकाल के गया हुआ था सुबह, तो ये टाइम ज़रा अच्छा होता है, ज़रा मार्केट में इतना रश नहीं होता, तो जितनी पॉसिबल हो सकी किया शॉपिंग घर वालों के साथ। सर गवर्नमेंट ने पेट्रोल यहाँ पे महंगा कर दिया, अब आप बताएं कि आप ईद पे आउटिंग पे जाएंगे या रिश्तेदारों के पास है? आउटिंग तो बहुत मुश्किल है, रिश्तेदार हमारे पास ही आएंगे, हम नहीं जाएंगे। इस हवाले से कहूँगा कि अब आदत डाल लें इस चीज़ की, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकती है। तो हमारे मुल्क में अब इस चीज़ की सेंस तो सबको आ गई हुई है कि ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती हैं। तो अल्लाह खैर करे कि अगर आगे चल के कुछ हालात बेहतर होंगे तो, लेकिन ये काम ऐसे ही रहेगा, कोई भी आ जाए, ये नहीं चेंज हो सकता। तो हमें इसके साथ सर्वाइव करना है आगे इंशाल्लाह ताला। मसरूफियत में मोस्टली हमारा चांस बनता है कि हम फैमिली के साथ जो है आउट ऑफ सिटी किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाएं। अगर वो ना हो सके तो फिर घर में ही सो के ईद गुजारनी जाती है। और क्या, अब तो इन्होंने पेट्रोल 11 रुपये और महंगा कर दी है जी। तो अब आप बताएं, अब आप आउटिंग में जाएंगे इतनी महंगाई में? हाँ, वैसे ये तो है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है ना इसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा है, और हमारा प्लान जो है ना इसकी वजह से काफ़ी डगमगाया है। तो बाकी अभी लेट्स सी। तो अब आप आउटिंग में जाएंगे या रिश्तेदारों की तरफ जाएंगे? फ़िलहाल पहला दिन तो जो है ना घर सो के गुजारने का इरादा है। बाकी सेकंड डे जो है हो सकता है सिस्टर की तरफ जाएं, वो भी लाहौर में ही है, तो इतना फ्यूल का एक्सपेंस नहीं पड़ेगा आई थिंक। देखिए जी, ईद तो बात की है, बात पहले है रमज़ान में हमें जो है ना देखना चाहिए कि हमारे करीब जितने भी गरीब व गुरबा हैं उनका हम ख्याल रखें। बाद में हम अपने आप को भी देखें कि जाहिर सी बात है हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए। ईद पैसे होंगे तो शॉपिंग होएगी ना। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? बस ऐसे ही है, महंगाई इतनी है, वैसा क्या होना है। अब तो इन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, फैमिली को लेके आप कहाँ जाएंगे, आउटिंग में या रिश्तेदार? अच्छा करें, इसको डबल कर दें। क्यों, ऐसा क्यों है? 700 रुपये लीटर कर दें, ना कोई लेगा ना महंगा होगा, फिर मजीद मतलब सस्ता हो जाएगा फिर। तो आप यही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट? बिल्कुल हर चीज़ को महंगी कर दें, ना कोई लेगा, फिर वो खुद ही सस्ती हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद लोगों की राय सुनी और मोस्टली लोगों की राय यही थी कि जो हमारे मुल्क के सफ़ेद पोश तबका के लोग हैं वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, पर मजबूरी इतनी महंगाई में वो लोग अपने बच्चों को ना ईद की शॉपिंग करवा सकते हैं, ना उनको लेके कहीं बाहर सैर व तफरी पे लेके जा सकते हैं। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया जाए, महंगाई को ईद के मौके पर। ईद ऐसा एक त्यौहार है जिसमें हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, अपने इर्द गिर्द के
मौजूद पड़ोसियों में खुशियाँ बांटते हैं, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और इस मौके पर ही अगर इतनी महंगाई कर दी जाएगी, पेट्रोल की भी, चीज़ों की भी, तो लोग क्या करेंगे, वो इस खुशियों को कैसे मनाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।